हेलो एवरीवन। एग्जाम नजदीक आ गया, डेट क्लियर, तैयारी शुरू हो गई होगी। इस तैयारी के दौरान कुछ जो गलतियां होती हैं उसको ठीक कर लीजिए। जो लोग गलती ऐसा कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आगे जाके दिक्कत होगी। इसीलिए जो कुछ गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। सबसे पहले डर लग रहा होगा और ये बड़ा ही जेन्युइन है, लगना चाहिए। जिसको नहीं लग रहा है, वहां दिक्कत है। नहीं लगने का एक ही कंडीशन है, पहले मैं दो बोलता था, अभी भी दो बोलूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन जो है ना वो 80% है। वो ये है कि कोई बात नहीं होगा तो अगले साल, कोई बात नहीं होगा तो क्या है, हम तो इतना अच्छा नौकरी कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे। उस स्थिति में डर नहीं लग रहा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी स्थिति में डर लगनी चाहिए, वो थोड़ा कम और थोड़ा अधिक। दूसरा क्या होता है कि बस नहीं, मेरी तैयारी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां भी थोड़ा डर होना चाहिए। क्योंकि आप जिस एग्जाम के लेके तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे कौन कहां है आप नहीं जानते ना, वहां पेपर में कौन किस तरह से बैठ रहा है। तो एक जो डर है, तो उस डर को अब उससे पे बात करेंगे। डर को आपको क्या करना है, मैंने पॉइंट्स कुछ नोट कर लिया कि भूल ना जाए। तो डर को आपको दूर कर लेना है। और डर दूर करना, डर होता क्यों है उस पर भी बात करते हैं। देखिए अभी डर क्यों होता है, दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्कशन। हम क्या करते हैं, अभी काम से ज्यादा डिस्कस करते हैं, सीनियर्स के साथ, किसी के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक, डिस्कस करते हैं। हर आदमी का जो वे है पढ़ाई करने का वो अलग अलग होता है। और हर आदमी पढ़ाई ठोक के बोलेगा कि नहीं यही वो तरीका है जिससे एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। फलाने बाबू ने जो था ना, उन्होंने ये चीज पढ़ा था तो एग्जाम निकला था। अब आप टेंशन में, तैयारी ठीक है लेकिन टेंशन में, अरे यार ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है सब, और उसका तो ये सब पढ़ के निकला था एग्जाम, अब क्या होगा। तो इस तरह की जो बचकानी हरकत करने वाली आदत है उसको छोड़ दीजिए। कारण क्या है, कारण ये है कि होता क्या है कि जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि फलाने बाबू ने या फलाना ने ये किया वो किया, उसने किया कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन आप जो अच्छा कर रहे हो वो खराब हो जाएगा, ये बात तय है। क्योंकि आप अगर फलाने ने कुछ कर दिया और कुछ नहीं किया, वो उसका अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस था, और आप अगर उसको फॉलो, एक तो टाइम नहीं आपके पास, और आपने जो बेहतर तरीके से अभी तक अपने आप को मजबूत रखा है, उस चक्कर में कमजोर और डर मत हावी होने देना। तो इस तरह के लोगों से डिस्कशन बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो निगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपको बिल्कुल डिमोरलाइज करते हैं, या वो आपका क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं करते हैं। ऐसे लोगों से अभी 1 महीना 2 महीने के लिए मिलना जुलना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप मिलोगे जिलोगे ना, कुछ 2-4 कमेंट आ गया, उसका वो सीधा एकदम दिल पे लगेगा और लंबे समय तक उसका असर रहेगा। एग्जाम पढ़ाई के दौरान भी वही आता रहेगा। तो वो नहीं करना। अभी आपको सेफ रखना है खुद को, आपको अपने शरीर को, अपने दिमाग को काफी सेफ रखना है। एक बच्चा जो होता है उस तरह से आपको केयर करना है, कुछ भी आहत नहीं करना है खुद को, ना बॉडी को और ना ही माइंड को। और ये जो भी है कि इतना ही पढ़े उतना ही पढ़े, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। मतलब बता तो रहा हूं, मैंने इसके पहले ही बोला है ना, एक बेचारा बड़ा ही सीधा साधा बच्चा, और उसको एल बॉसन से लेके कौन कौन सा किताब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए वो शख्स पढ़वा रहा था। आप सोचो कि वो एल बॉसम और क्या क्या एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, जीएस बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा है, तो बिपिन तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़वा देगा, तो छोड़ दीजिए उसका। तो ये काम नहीं करना, इससे जो है ना, आपको आपकी जो तैयारी है, जो अच्छा तैयारी कर रहे हो, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्यादा 10-15 आदमी के बाद अभी डिस्कशन करने का टाइम नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब वहां पे आपको उसको मजबूत करना है, डर हावी मई नहीं होने दीजिए, डिस्कशन करना बंद कीजिए। इसके अलावा और क्या है, हाँ, और ये सब तब होगा जब आप खुद पे बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे। क्योंकि आप एक चीज देखो, आप अभी तैयारी कर रहे हैं ना, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। कौन सा, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आप लोग क्या पढ़, रॉल अटैक पढ़ो, बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया। आप खिलाफत पढ़ लेंगे, आप जालियांवाला बाग पढ़, अच्छा जालियांवाला बाग में कितना फैक्ट होगा, कितना फैक्ट निकल सकता है, 15-20, बहुत बहुत खोजोगे 15 भी नहीं आएगा, मतलब चलो 20 मैक्सिमम। अब वो 20 आपने पढ़ रखा, एक मैं एग्जाम्पल की तरह, लेकिन आपको बिलीव तब भी नहीं आ रहा होगा, तब भी लग रहा है पता नहीं कुछ और पूछ दिया तो नहीं आ रहा, पूछ दिया तो क्या होगा। लेकिन क्या कभी कुछ और पूछा है, जो पीछे के पेपर्स उठाइए वो नहीं, कहीं पे सेट होता है वो नहीं, जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया पेपर है
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाइए और देखिए क्या कहीं कुछ भी पूछ दिया है? नहीं पूछा है। इसका मतलब, और जो पूछा है उसका जवाब दे रहे हो ना, इसका मतलब क्या है? आप जो पढ़ रहे हैं वहां से सवाल आ रहा है। तो आप जो पढ़ रहे हैं वहां से सवाल जब पहले आ रहा है तो इस साल क्यों नहीं आएगा? क्या आप बैठ रहे हो एग्जामिनेशन में इसलिए नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है। आपकी किस्मत बहुत खराब है इसलिए नहीं आएगा। बहुत लोगों को लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं कुछ और पूछ दे, मेरी किस्मत ही खराब है, सिलेबस ही बदल जाता है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो एग्जामिनेशन में जो पहले पूछा जा रहा है वही आज भी पूछा जाएगा, वही कल भी पूछा जाएगा। तरीके बदलेंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वहां से सवाल आएगा, ये बिलीव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिलीव आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ये इसमें बिलीव नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस काफी नीचे आ जाएगा, डर होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। लेकिन सिर्फ आप एक चीज डेवलप कर लो, आप जो पढ़ रहे हैं वहां से सवाल आएगा, कुछ नहीं हो सकता, तब आपको कोई कुछ नहीं हिला सकता, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, वहां से सवाल आएगा। ठीक। अब कभी कभी ऐसा हो जाए कि लगता है कि इसके बाद जो लास्ट और अंतिम है, कुछ तो याद ही नहीं आ रहा है, सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक हो गया है। मतलब ये तो एकदम सब कॉमन से शिकायत है, कॉमन से शिकायत है। ठीक है। मेरे कब का परसों तरसों का बात है, हमारी क्लास के स्टूडेंट है, उन्होंने कॉल किया, सर बहुत परेशान है। हम बोले क्या हुआ? बोले हाँ एक और चीज होता है, बहुत परेशान है, सो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक हो गया है सब कुछ। हम बोले ठीक है। मैंने उससे 2 सवाल पूछ दिया, मुश्किल सवाल था, 2 सवाल पूछ दिया, फटाक से जवाब दे दिया उसने। हम बोले कैसे याद आ गया? बोले हाँ सर ये तो याद आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा है। और ये जो है ना, याद नहीं आना, एक और पॉइंट है मुझे याद आ गया, अभी डिस्कस करेंगे। एक याद नहीं आना, ब्लैंक हो जाना, ये एक प्रोसेस है, ये होगा। जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनका दिमाग ब्लैंक होगा, होना ही है। लेकिन आपको जब भी ऐसा डर लगे ना, आपको करना क्या है? आपको कुछ और नहीं, प्रीवियस ईयर में जो आए सवाल है उसको सॉल्व करना है, इधर उधर वाले सवाल नहीं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है उसको सॉल्व करना है, इधर उधर वाला नहीं। ना मेरा टेस्ट ना तेरा टेस्ट, कुछ नहीं। तो वो आपको बन रहा है, इट मीन्स कि सब ठीक है, और सब ठीक होगा। वो प्रेशर है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, आप सब सवाल बनाओगे जो आपको आता है, जो आपने पढ़ रखा है सही से आपका बनेगा। और एक और कि सर 2-3 दिन तो खूब पढ़ते हैं, उसके बाद गड़बड़ हो जाता है, 3-4-5 मतलब 1 सप्ताह चला, 1-2 दिन खराब हो जाता है, फिर आता है, फिर खराब होता है, बहुत परेशान रहते हैं, दिन खराब हो जाता है पूरा का पूरा, या मतलब पढ़ लिए मन ही नहीं करता पढ़ने का। ये भी बड़ा ही नॉर्मल सा सिम्टम है, एकदम सिंपल सा सिम्टम है। ये भी जो तैयारी करते हैं ना आप, इस दौरान होता है, और हर एक स्टूडेंट फेस करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टॉपर फेस नहीं करते, हर एक स्टूडेंट ये फेस करता है। ये एकदम से कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कोई नहीं बचता है, और सबसे तो बच भी जाओगे, इससे बचने का कोई सवाल ही नहीं है, ये फेस करना ही करना है। लेकिन समझदारी किसमें है कि ये एक प्रोसेस है आपके पढ़ाई के दौरान का, वो आएगा। जब वो आएगा ना, एक सबसे अच्छा तरीका है, अगर हिम्मत है अंदर से, मत पढ़ो, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, एक सप्ताह पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे। और नहीं है हिम्मत, थोड़ा डर लगता है, तो जबरदस्ती पढ़ते रहिए, क्योंकि कोई चीज जब जबरदस्ती करते रहोगे ना, करते करते आदत हो जाएगी, तो वो बोरियत में भी पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो वो बोरियत आएगा, वो अपने साइकिल को पूरा करेगा, लेकिन आप उस दौरान भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अभी आप फेस करोगे, अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर करेंगे, कोई इशू नहीं है, करते रहिए और साथ में तैयारी करते रहिए, बेधड़क तैयारी कीजिए, डर हावी मत होने देना, कॉन्फिडेंस गिरा देगा। सिर्फ डर नहीं, जो पढ़ रहे हो सवाल आएगा, आएगा तो आएगा और आएगा ही। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, डर को हावी मत होने दीजिए, और ये सारी चीजें आगे आप फेस करोगे। तो मेरा ये याद रखना कि मैंने जो अभी भी बोला है उसको याद रखिएगा, तो उस समय याद आता रहेगा और उससे निकलते चले जाएंगे आप। और भी जो दिक्कतें होंगी ऐसे बताते रहना, मुझे भी पता चलता रहता है, तो मैं उस तरह से आपके साथ मैं प्रॉब्लम जो भी आएगी उसको, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन जो है शेयर कर दूंगा मैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।